Hello friends and welcome back to RSL Tutor. This is me Imran Sayyed. HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर फिर से आपको वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एडवांस लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 59 है ये, और आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल जो कि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, ये कि आप किस तरह से फ्लोटिंग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं इसको इस्तेमाल करके बताऊँगा कि किस तरीके से आप एक इमेज के ऊपर फ्लोटिंग अप्लाई करते हो और उसको किस तरह अपने पेज के अंदर इस्तेमाल करके अपने इमेजेस को जो है वो क्लियर और फ्लोट के जो डिफरेंसेस हैं CSS के अंदर वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वक्त ज़्यादा किए बगैर मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ ट्यूटोरियल के ऊपर। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है लेक्चर नंबर 59 का, और उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक इंडेक्स के नाम से जो है वो HTML की फ़ाइल क्रिएट की है। आज मैं इसको नोट पैड बल्कि नहीं, मैं इसको आपके सामने ड्रीम व्यूअर में ही ओपन करूँगा ताकि जो आईडी हम लेके चल रहे हैं इसी को हम फॉलोअप करें आगे भी। तो हमारी जो फाइल है वो अब ओपन हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ये एक सिंपल सी आपके पास यहाँ पे HTML जो है वो मैंने राइट किया है विद टैग्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने हेडिंग बनाई है, फर्स्ट पैराग्राफ बनाया है, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट बनाई है हमने, और फिर लास्ट में एक पैराग्राफ और बनाया मैंने। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो क्या एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं। एक ये एग्जाम्पल है आपके पास। इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर एक इमेज जो है वो आप लोगों ने देख रहे होंगे कि हम इस्तेमाल की हुई है, इसके ऊपर फ्लोटिंग इस्तेमाल की गई है, और इसी को डिज़ाइन को मैं इस्तेमाल करते हुए अब इस पेज को जो है वो कन्वर्ट करके बताऊँगा हम किस तरीके से एक छोटा सा यहाँ पर पेज क्रिएट करेंगे CSS की हेल्प से। HTML में उसकी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अब इमेज के ऊपर फिर उसके अंदर हम लोग फ्लोटिंग भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इंटरनल CSS से। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर H2, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, अपने पेज को जो है वो एक फॉर्मेट में लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इमेज की जो साइजिंग है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। जैसे कि इसको हम 80 बाई 80 पिक्सेल्स कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं और इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। ये बहुत छोटा हो गया, इसको 150 कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश 200 must be more than enough, रिफ्रेश एंड दिस इज़ ओके। अब हम क्या करेंगे, अपने पेज को जो है वो थोड़ा सा साइजिंग करेंगे, यहाँ बॉडी को इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। इसकी विड्थ हम रख देंगे अराउंड 700 px, दिस माइट बी मोर देन इनफ, बिल्कुल ठीक है। तो ये अब हमारे पास हो गया है, और बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमारे डिफरेंस जो है वो पता लगता रहे कि क्या डिफरेंस है, और ब्लैक कलर के साथ। रिफ्रेश एंड दिस इज़ ओके। पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग हम करेंगे 20 px एंड दिस इज़ गुड वन। मार्जिन ताकि इसको हम सेंटर में भी लें, 0 एंड ऑटो, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक पेज रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इनका कलर वलर कुछ चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको फ्लोटिंग बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर फ्लोटिंग को इस्तेमाल करते हुए इस एग्जाम्पल को जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे हमारे पास ये अनऑर्डर लिस्ट है, हमें चाहिए क्या है कि ये जो अनऑर्डर लिस्ट है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो, और ये जो हमारा पैरा है नीचे वाला ये यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल है, आपकी फ्लोटिंग और क्लियर की जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं इनको इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को CSS के थ्रू फ्लोट करूँगा, बल्कि इसको फ्लोट नहीं करूँगा, सॉरी, मैं अपनी इमेज को फ्लोट करूँगा लेफ़्ट हैंड साइड पे। उससे क्या होगा कि जो आगे का एरिया है ये आपके पास खाली हो जाएगा, और आपके जो नीचे का ये बुलेट है अनऑर्डर लिस्ट ये उठ के आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो चलते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट नहीं, इमेज फाइल, इमेज को एक्सेस करेंगे यहाँ पर, और इसको हम करेंगे फ्लोट टू द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज़ इनफ। रिफ्रेश करके देखते हैं दोबारा से, और आपने देखा कि ये बिल्कुल क्लियरली जो है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर एक इशू ये है कि हमारे पास ये जो पैरा है ये भी ऊपर चला गया है।
तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस पैरा को, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है पी टैग के साथ, इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे क्लियर की प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉरी, इसको हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा जो दूसरा पैरा है उसको मैंने क्लास दी है पी पैरा 2 के नाम से, तो डॉट पैरा 2 को एक्सेस करेंगे एंड इसको हम करेंगे फ्लोट क्लियर। सॉरी, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे क्लियर की प्रॉपर्टी को और उसको हम करेंगे बोथ हैंड साइड से, मतलब अगर इसके ऊपर फ्लोट का कोई भी इम्पैक्ट है इस पैरा के ऊपर तो वो दोनों साइड से जो है वो क्लियर कर दें आप। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं और चलते हैं, चेक कर लेते हैं, रिफ़्रेश एंड नाउ यू कैन सी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपने इस पैरा को मार्जिन दे देंगे, पैडिंग दे देते हैं, बल्कि टॉप बॉटम से 20 px, लेफ़्ट राइट से 0 px, रिफ़्रेश। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है हमारे पास। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी स्टाइलिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि इसकी जगह हम करते हैं लाइन हाइट 20 px, फ़ॉन्ट साइज 15 px, refresh and this is not enough, 15 लाइन हाइट बढ़ा देते हैं एंड क्या करेंगे, इमेज के राइट हैंड साइड पे हम मार्जिन लगाएंगे, सॉरी मार्जिन डैश राइट एंड दिस विल बी 15 px, ताकि ये जो स्पेसिंग है ये ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको 25 एंड रिफ़्रेश। तो बस यही था, एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना था कि किस तरीके से आप फ्लोटिंग को इस्तेमाल करते हुए अपना एक खूबसूरत सा पेज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर जो है अब मैं यहीं पर क्लोज़ करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि हम जो है इमेज के थंबनेल्स जो होते हैं उनके ऊपर किस तरह से, यानी उनको थंबनेल्स किस तरह से बना सकते हैं, तो उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपको, जैसे कि ये HTML की वीडियो है, तो इसकी रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू है तो काइंडली इस आर्टिकल इस वीडियो का जो आर्टिकल का लिंक है, यानी कि readstudylearn.com के ऊपर जो भी लिंक है इस आर्टिकल का, उस पर आप जाके वहाँ पर कमेंट करें, ताकि अगर आपका कमेंट ऐसा है जिससे किसी और यूज़र को हेल्प हो सकती है तो वो वहाँ पर सूटेबल रहेगा। अगर आप कहीं और ईमेल पे अगर रिप्लाई रिक्वेस्ट मांगते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा आपको ईमेल के ऊपर, तो काइंडली आर्टिकल के अंडर कमेंट करें। और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।